हम तुम्हारी दुविधा अच्छी तरह से समझते हैं। तुम दामाद का आग्रह भी नहीं टालना चाहते और पुत्री के ससुराल में तो तुम स्वयं नहीं रह सकते, इसीलिए दुर्गाबाई बाड़ा में रहने का प्रबंध कर ही लिया होगा तुमने। ये हमारा पारिवारिक मामला है, आवश्यकता नहीं है कि हर बात किसी को बताई जाए। देवा, लिपि के लिए रानी बनने के सपने देखते देखते कहीं मैंने उसका जीवन तो ध्वस्त नहीं कर दिया। क्या कहीं भूल हो गई हमसे? हमने ऐसी कौन सी भूल की जो आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? आखिर आप हमसे क्या चाहते हैं? तुम जानना चाहती हो कि हम क्या चाहते हैं? आओ हमारे साथ। तुम जानना चाहती थी ना कि हमें तुमसे क्या चाहिए? ये देखो, ये है रमाबाई, हमारे रावबा की पहली पत्नी। ये झांसी को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे पाई, पर तुम दोगी। परंतु दुर्भाग्य से तुम्हारी आयु समस्या बन गई है। इसलिए जब तक कि तुम सर्वगुण संपन्न महारानी बनने के योग्य नहीं हो जाती, तुम्हारा प्रशिक्षण हम करेंगे। और रावबा ने यह अधिकार हमें दिया है। और जब सही समय आएगा तब तुम झांसी को उसका उत्तराधिकारी दोगी। उत्तराधिकारी? सही समय? हाँ बहू, अगर तुम किसी राजसी परिवार से आई होती तो हमें ये सब कुछ समझाना नहीं पड़ता। सच्चाई तो यह है कि जीवन में पहली बार तुमने महल की भव्यता, ऐश्वर्य और सम्मान मिला है। इसीलिए तुम्हारे पांव भूमि पर नहीं। अब एक बात तुम ध्यान से सुन लो, जब तक तुम झांसी को उसका उत्तराधिकारी देने के योग्य नहीं हो जाती, तुम्हें एक महारानी की गरिमा के अनुरूप नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। और वो नियम क्या है बहू, ये हम तुम्हें बताएंगे। इसके अतिरिक्त तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि एक पत्नी अपने पति के सुख दुख की भागीदार होती है। घर के चौखट के बाहर पांव नहीं रखती, पति के प्रति समर्पित रहती है, उसके खान पान का ध्यान रखती है। पति के चरणों की धूल ही पत्नी के ललाट का श्रृंगार होती है। पत्नी ही पति को संतान देती है। यही औरत की नियति होती है। फिर इसमें कोई अंतर नहीं होता कि एक औरत साधारण स्त्री है या कोई महारानी। समझ गई तुम? हरिओम। नहीं आई श्री, हमारा लालन पालन बिठुर के श्रीमान सरकार पेशवा बाजीराव के महल में हुआ है, जहां हमारे आजोबा और बाबा ने यही सिखाया कि अपाला, गार्गी,
हाना और पन्नाधाई के देशों में औरतों की केवल यही नियति नहीं होती। बहू, पुरुष केवल ऐसी ही कथाएं सुनाकर बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, परंतु आचरण तो एक औरत ही सिखाती है। और एक स्त्री का चरित्र मां के आंचल से ही निर्मित होता है। परंतु दुर्भाग्य कि तुम्हारी तो मां ही नहीं है। मां के ना रहने का दुख तो संसार के हर व्यक्ति को होता है, परंतु हमारे बाबा ने हमें इतना प्यार दिया कि हमें कभी अपनी मां की कमी का आभास तक नहीं हुआ। आयश्री जी, एक औरत का धर्म यही नहीं होता कि वो अपने पति की सेवा करे और संतान उत्पन्न करे। उसकी अपनी स्वयं की भी पहचान होती है। और हमारा तो केवल एक ही सपना है कि जब हम मरे तो लोग हमें हमारे नाम से पहचाने। और हमारा तो केवल एक ही सपना है कि जब हम मरे तो लोग हमें हमारे नाम से पहचाने। बस बहू, बहुत हो गया। कोई भी औरत किसी पुरुष के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकती। ये आपके विचार है आयश्री जी, हमारे नहीं। तो हम तुम्हारे विचार बदल देंगे और तुम्हें हमारे विचारों को अपनाना होगा। दासियों, जी आयश्री। महारानी को इनके कक्ष तक ले जाओ और ध्यान रहे इन्हें अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए कक्ष से बाहर ना आना पड़े।